और फैज़ान ने ज़िद करके ना खुलवाई दी और यहाँ पे देखें पूरी सुई ना आर पार मेरे हो गई थी। ज़ोर से ज़ोर से दर्द हो रहा है। आप सभी क्लास नहीं लाए मम्मा? हाँ मम्मा ले आएगी। आपने ज़बरदस्ती खुलवा दिया, मैं क्या करूँ? नहीं पापा नहीं करो, गंदा है, जरासीम होते हैं। फैज़ान हटो, अब छोड़ो, दर्द हो रहा है फिंगर में मम्मा के, छोड़ो। चलो अब मम्मा हाथ मुँह धो ले, ठीक है? नहीं, और जलन हो जाएगी इसमें। जलन नहीं होगी ना? होती है। होती है। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो छोड़ दो हाथ मेरा। नहीं देखिए माँ, यहाँ पर जहाँ पे पहले मेरा सारा सेटअप हुआ करता था वहाँ से मैंने सारा ये कुछ हटा दिया। यहाँ पे पलंग था, यहाँ पे सोफ़ा था, सोफ़ा मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, पलंग मैंने यहाँ पे खड़े कर दिए, दोनों पंखे यहाँ पे खड़ा कर दिए। बाकी ये रफली मेरा सारा सामान है, यहाँ से मैंने सारा धो लिया अच्छे से। अब यहाँ पर आके सारा मेरा सामान सेट होता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा होता है। जल्दी जल्दी मुझे अकेली होती हूँ, सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ मैंने सारा साफ़ कर दिया। अब सामान की शिफ्टिंग होती है तो आपसे वो भी इंशाल्लाह ताला शेयर करती हूँ। अभी ये वाला पोजीशन हुई है इसकी ना, और यहाँ पे देखें सारा सामान अभी भी बिखरा हुआ है और बहुत ज़्यादा गंद हुआ है। इसको भी करूँगी मैं फ़ाइनल, क्योंकि थकावट इतनी हुई थी, मुझे कुछ भी शूट करने का होश नहीं था, बस काम 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 ही था सारा टाइम पे। और जिस तरह से भी मतलब इसको पूरा मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाती हूँ कि कैसा लगता है इसका लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी मैं 3-4 दिन के बाद आ गई हूँ। कहाँ गायब थी, किन चक्करों में पड़ी हुई थी, कहाँ ज़िंदगी लेके जा रही थी, आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। शुक्र है मालिक का कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़िंदगी भी दी कि आप लोगों से आज 4 दिन पुरानी लाइफ अपनी डिस्कस कर रही हूँ। शुक्र है मालिक का, रब्बे कायनात का। यहाँ पे जी शॉप बंद कर दी है मैंने। क्या रीज़न आया है, क्यों बंद करी, या किसने करवाई मेरी शॉप बंद, ये सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी अपने व्लॉग्स में इंशाल्लाह। यहाँ मैं आई थी लॉयर के पास। यहाँ पे मैं लिफ्ट में कोई चक्कर काट रही थी नहीं, चक्कर आ रहे थे और काट रही थी चक्कर, बड़ी बुरी तरह से मुझे चक्कर आ रहे थे। क्योंकि आदत नहीं है ना, आपको जब एक चीज़ की आदत नहीं होती तो फिर वो मसला बनता है। यहाँ पे फिर मैं बड़ा घूम घाम कर है ना, मैंने फिर अपने लॉयर को करी कॉल। उनको की कॉल तो वो वज़ू के लिए बाहर ही थे मौजूद, फिर उन्होंने मुझे किया पिक। फिर यहाँ पे वो पढ़ने गए थे नमाज़ पढ़ के आए, फिर उनसे की बातें, बहुत सारी बातें करी, फिर वापस आना पड़ा। वापस आकर अल्हम्दुलिल्लाह ये कि कुछ चीज़ें अजीब लगती है मुझे लाइफ यार। मतलब मैं तो कहती हूँ मेरी ज़िंदगी नहीं है, ये तो एक मूवी का टन है, कभी यहाँ घूम जाता है, कभी वहाँ घूम जाता है, कभी यहाँ घूम जाता है। और देखने वाले बोलते हैं यार ये बंदी मतलब कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। तो ज़िंदगी है यार, ज़िंदगी है, वो जो काट रही हूँ वही तो बताऊँगी। मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है। फिर यहाँ पे घूम फिर के सब चीज़ें डिस्कस करी। भाई से भाभी गए हुए थे शॉपिंग पे, फिर वो लोग आए। यहाँ पे अयान मेरा भांजा, भाई का बेटा मेरा, यहाँ पे इतना वो खुश, पप्पो आ गई, पप्पो भी नहीं जाएंगी। और यहाँ पे वो आप लोगों से भी बात कर रहा था, लेकिन बैकग्राउंड पे बहुत शोर था, बहुत लाउड हो रहा था, इसलिए मैंने वॉइस बंद कर दी। और ये अपने टॉय के साथ बहुत खुशी खेल रहा था, बहुत अच्छा था। यहाँ पे फिर चाय वगैरह का काम किया भाई ने, भाई ने कह रही हूँ, भाई चाय के लिए लेकर आए हुए थे, साथ ही समोसे और केक, बड़े मज़े का था यार ये भी। फिर एंजॉय किया। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें भाई से डिस्कस करी थी, हर चीज़ भाई को बताई। फिर यहाँ पे मतलब 2-3 दिन जो मतलब घर से बाहर थी, आना जाना, मतलब पाँव में ना 4 दिन के चक्कर ही काट रही थी। फिर अगेन दोबारा सफ़र स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा से जाना आना था यहाँ पे भाई के साथ। फिर मैं काम के सिलसिले में गई हुई थी। बड़ी अच्छी अल्लाह की नज़ारे देख रही थी कि क्या खूबसूरत नज़ारे उसने बनाए हुए, पौधों की शक्ल में बहुत ही प्यारे प्यारे थे। सुकून मिल रहा था देखकर। यहाँ पे फिर भाई के साथ मैं आ गई थी और कुछ काम था वो भी मतलब अभी पेंडिंग में सारे काम चल रहे हैं। आप लोगों से डिस्कस करती रहूँगी, जैसे जैसे होता रहेगा यहाँ पे वैसे वैसे करती रहूँगी। फिर 3-4 दिन के बाद जी घर पे सुकून का सांस लिया। तो फैज़ान से मैंने पूछा क्या बनाना है खाने में जी। खाने में उन्होंने कहा मम्मा जी ये मुझे बना दीजिए पराठे आलू के। तो ज़ीरा शीरा सब चीज़ें जो राशन का सामान था वो था ख़त्म। और फिर मैंने मंगवाया बुशरा से। बुशरा भी पंजाब चले गई है, दिल उदास बहुत हो चुका है मेरा दिल उदास भी। बस यही कहूँगी
ज़िंदगी ये काटनी तो है, अब लाज़मी बात है, शुक्र से सब्र से हर सूरत में काटनी है। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग इतनी दुआएं देते हैं उसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। बड़े मज़ेदार ये भरता बन गया था जी। यहाँ पे मैं चटनी के लिए भी सामान रेडी कर रही थी और बस क्या बोलूँ, और मज़ीद आगे दिल दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है। शॉप मेरा ड्रीम है, उसको बंद करना पड़ा मुझे, और किस रीज़न से बंद करना पड़ा और वो भी आपसे डिस्कस करूँगी मैं। बाकी यहाँ पे फिर भी मैं बोलूँगी शुक्र है बहुत रब का कि उसने बहुत कुछ मुझे नवाजा है, बहुत कुछ नवाजा है उसने मुझे। और बस सबसे बड़ी चीज़ तो ये नवाजी है कि मुझे 2 हाथ दिए जिनसे मैं इतना दिन भर का काम करती हूँ, इतना दिन भर का काम करती हूँ अपने पाँव से। छोटी छोटी चीज़ें, दुनिया फ़ानी है, दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, ये चीज़ सिर्फ याद रखी हुई है मैंने अपने जहन में। बाकी बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार, बहुत बहुत गुनाहगार बंदी हूँ मैं। उससे माफ़ी मांग लूँ। चंद दिन की गूंगी सांसें हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, मलकुल मौत कब आ जाए रूह कब्ज़ करने। और यहाँ पे बड़े मज़ेदार से ना पराठे बन के रेडी हो गए थे। फ़ैज़ान को बुलाया था मैंने, फ़ैज़ान को शावर वगैरह दे के पराठे बनाए मैंने। फिर यहाँ पे अगेन लॉयरों के चक्कर और ये वो अटरम शटरम स्टार्ट था। और ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये हर सूरत होना होता है, हर चीज़ होनी होती है जब आपके रब का हुक्म है। और मैं अपने रब के हुक्म को बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी कि ये नहीं है, ये रब का हुक्म है, क्योंकि उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। बाकी सर में बेहद दर्द है मेरे इस टाइम। इसका हल सिर्फ़ एक यही था कि मैंने इबादत अपनी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैं आ गई थी कुल प्लाज़ा, यहाँ पे मैंने कहा चलो बस बहुत हो गया, यहाँ पे ना अपना स्टार्ट करते हैं काम। यहाँ पे जी मैं आ गई थी इतर लेने के लिए। इतर इबादत के लिए जब आप करते हो ना, तो मैं कहती हूँ जान है खुशबू। और ये बड़ी कोई कहूँगी बहुत ताकतवर परफ्यूम कह लूँ, नहीं इतर है, बहुत ताकतवर इतर है ये। इससे बात का टॉपिक आई थिंक सो चेंज हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे जब आप वजीफ़ा पढ़ते हैं या इबादत करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि खुशबू का होना ना लाज़मी है, तो ये मुझे लाज़मी चाहिए था। यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के लिए शूट की। अगेन मैंने यहाँ का एक व्लॉग बहुत अच्छा बनाया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इंशाल्लाह ताला प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी। और व्लॉगिंग स्टार्ट भी कर दी है मैंने। बस ये 4 दिन का जो गैप आया, उस पर मेरा बड़ा दिल दुखा। मेरी अच्छी खासी व्लॉगिंग चल रही थी दोबारा से। और बस यही बोलूँगी, दुआ में याद रखिएगा कितना रब्बे कायनात का खूबसूरत नाम लिखा हुआ था यहाँ पे। ये कोई था मेरे ख़्याल से, कितने का बता रहे थे, 17,000 का बता रहे थे, हाँ 17,000 का था। और जो नीचे वाला था वो मेरे ख़्याल से 7,000 का था। बाकी बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी और बेहद ही एक्सपेंसिव थी और बहुत ही एंटिक पीस थे। मतलब देख के वाव निकल रहा था कि वाव क्या चीज़ें हैं, ज़बरदस्त। जब आप ये चीज़ें देखते हो ना, आपको ना कहते हैं, पिछली लाइफ कहती है फिट्टे मुँह मारो, फिट्टे मुँह मारो। बाकी जी एक एक सीढ़ी चढ़ के जब आप कदम रखते हो, ऊपर चढ़ ही जाते हो। लगता तो वो यही है कि एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है बंदा, लेकिन जब सामने वाला दूसरा देखता ना, वो बहुत ऊंचाई पे चढ़ चुका होता है। यहाँ पे फैज़ान ज़िद कर रहे थे अपनी टॉय के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह रही थी बस एक बॉल ही ले लो, वही बहुत है। फिर वो घड़ी की भी ज़िद कर रहा था घड़ी के लिए कि घड़ी दिला दें, घड़ी दिला दें। तो मैंने कहा अभी वॉच है आपके पास, फिर बाद में इंशाल्लाह ताला फिर दिलाऊंगी यहाँ पे। लेकिन वो ज़िद ही नहीं कर रहा था, वो कह रहा था बस मुझे दिखा दें, शॉप के अंदर ही दिखा दें, ये है वो है। तो बहुत एक्सपेंसिव खिलौने थे। बाकी मैं यही बोलूँगी, व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। यहाँ पे दुआ में याद रखिएगा मुझे, जो कि आप रखते हो लाजमी याद रखते हो। और आगे अब घर में इंशाल्लाह ताला काम स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना आराम से। तो यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग के लिए।